अजीज नाजरीन, हलीमी और सादगी अमन कायम करती है। नमूद नुमाइश और एडवर्टाइजिंग के इस दौर में खुदा का कलाम आज हमें हलीमी और सादगी जैसी इकदार पर ध्यान ज्ञान करने की दावत देता है। बेका फोस्टर अपनी वालदा की कहानी पेश करती है कि कैसे उसकी वालदा हलीमी और फरोतनी का एक अजीम नमूना है और वो अपनी वालदा को अपना हीरो कहती है। उसकी कहानी ये है कि बेका फोस्टर के 7 बहन भाई थे और उसका नंबर 8वां था और उसके वालिद की उस वक्त वफात हो गई थी जब वो 3 साल की थी। और ऐसे असना में, ऐसे हालात में उसकी वालदा ने बहुत ज़्यादा मेहनत की और अपने 8 बच्चों को बड़ी मेहनत और मोहब्बत के साथ पाला। बेका फोस्टर अपनी वालदा की एक सिफ्त जो है उसका जिक्र करती है कि मेरी वालदा ने कभी भी किसी को बुरा भला नहीं कहा, कभी शिकवे शिकायत नहीं की, बल्कि खामोशी और हलीमी के साथ उसने हमेशा मेहनत की है और मेहनत के साथ, मोहब्बत के साथ सारे बच्चों को तालीम भी दिलवाई है और उनकी पालना भी की है। इस हलीमी को देखकर वो अपनी वालदा की तारीफ करती है और वो कहती है कि मेरी वालदा मेरी ज़िंदगी में हीरो से कम नहीं है। आज की जो पाक अंजील है और आज की पहली तिलावत जो है ये आजिज़ी और हलीमी की हमें दावत देती है। सिराक की किताब बताती है कि मगरूरी एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। यकीनन दुनिया में बहुत सी बीमारियां हैं, नफरत भी एक बीमारी है, कैंसर भी एक बीमारी है, ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं, लेकिन आज के एतवार की जो पहली तिलावत है ये आजिज़ी और हलीमी की दावत देती है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बयान करती है कि मगरूरी एक बहुत बड़ी बीमारी है। जो अक्लमंद इंसान है वो तमसील पर गौर करता है और दानिशमंद जो है वो हलीमी के साथ सुनता है। और आज की जो पाक अंजील है इसमें भी खुदा यीशु मसीह एक तमसील के ज़रिए आजिज़ी और हलीमी की दावत देते हैं। यकीनन खुदा यीशु मसीह की बहुत सी तालीमात हैं जो हलीमी की दावत देती हैं। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं दिल का हलीम और फरोतन हूँ, मुझसे सीखो। और मुबारकबादियों में भी फरमाया कि मुबारक है वो जो हलीम है क्योंकि वह ज़मीन के वारिस बनेंगे। मुक़द्दस यूहन्ना जो आजिज़ी और हलीमी की बहुत बड़ी मिसाल है, वो खुदा यीशु मसीह के बारे में कहता है कि जो मेरे बाद आने वाला है मैं इस लायक नहीं कि उसकी जूती का तस्मा भी खोल सकूं। और खुदा यीशु मसीह यूहन्ना इस्तबागी की इस हलीमी को देखकर उसकी तारीफ करते हैं कि औरतों में से जितने पैदा हुए हैं उनमें सबसे बड़ा यूहन्ना है। यकीनन खुदा आजिज़ी और हलीमी को पसंद करता है, खुदा को सादगी पसंद है। मुकद्दस मरियम हलीमी और आजिज़ी का खूबसूरत नमूना है। वो भी अपनी ज़िंदगी में आजिज़ी और हलीमी के साथ अपनी पस्तहाली को खुदा के सामने रखती है। वो अपने खुदा पर फख्र करती है जब वो कहती है कि अल-कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। मुकद्दस मरियम की सारी ज़िंदगी सादगी और हलीमी से भरपूर थी, इसलिए वो अल-कादर को कद्दूस कहती है, मुबारक कहती है और खुदा की बड़ाई करती है। आइए हम भी मुकद्दस मरियम जैसी हलीमी को और मुकद्दस यूहन्ना जैसी आजिज़ी, सादगी और हलीमी को अपनी ज़िंदगी में जगह दें, क्योंकि आजिज़ी अमन कायम करती है। आजिज़ी और हलीमी हमारे ताल्लुक़ को खुदा के साथ भी मजबूत करती है और हमारे बहन भाइयों के साथ भी हमारे रिश्ते को मजबूत बना देती है। लेकिन मगरूरी हमें खुदा से भी दूर ले जाती है और अपने बहन भाइयों से भी दूर ले जाती है। आइए हम मगरूरी जैसी बीमारी को खुदा के सामने रखें, क्योंकि खुदा जो हर बीमारी को दूर करने वाला है, शफा देने वाला है, मौजज़ात करने वाला है, यकीनन वो आपकी ज़िंदगी में भी मौजज़ा कर सकता है। आइए हम दुआ भी करें आज के दिन भारत और पाकिस्तान के लिए कि खुदा दोनों ममालिक के वज़रा को आजिज़ी और हलीमी की रूह अता करे, क्योंकि दोनों ममालिक एटमी कुव्वत हैं और खुदा दोनों ममालिक को हलीमी और सादगी की रूह अता करे ताकि
کبھی بھی مغروری میں آ کر کوئی غلط فیصلہ نہ کریں جو ساری انسانیت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو۔ آئیے ہم عاجزی اور حلیمی کو اپنا کر امن قائم کریں اور ایک دوسرے کے لیے خوشی اور راحت کا وسیلہ بنیں۔ خدا ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔